आपके गांव में क्या माहौल है राजनीति का? हमारे गांव में ज्यादा वोट कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा। और हम तो इसके मान सम्मान के लिए प्रोग्राम करते हैं, ये फाइल है दोनों पार्टी। अच्छा। मैं यही बताऊंगा, ये एक होंगे तो कोई दम होगा इनमें, नहीं तो मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के लेकर आपके गांव में किस तरीके का माहौल है? माहौल की बात तो ये जी, हमारा गांव तो पहले लगभग ही एक तरफा ही था कुलदीप बिश्नोई की तरफ। ठीक है। अब की बार कुछ मतलब रुझान है भी कुछ कांग्रेस का। क्या माहौल है आपके गांव में? मैं तो जे बीजेपी ने और किसी ने दिल्ली बीजेपी ने कौन दिया? क्या नाराजगी? सारो ही है खोज जो देश ने गुलाम करना है। बीजेपी ने तो कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके मन को भा रही है? बीजेपी से तो अभी दाब चुके लोग। ठीक है। हाँ, उससे तो कांग्रेस अच्छा है। मैं को कहूँगा कि जवान ने खोजी और किसान ने खोजी और किने खोजी। अच्छा। बीजेपी ने कौन दिया कत्तो की है। चौधरी देवीलाल का नाम लिया। हाँ जी। तो चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दावा जो है हर राजनीतिक पार्टी फिलहाल कर रही है। अगर बात करें रणजीत चौटाला की, वो भी ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल के असली वंशज हम हैं। अगर बात करें जेजेपी से जो दुष्यंत चौटाला है और उनकी माँ है, वो भी कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल के असली वंशज हम हैं। तो क्या कोई कंफ्यूजन है या आपका दिमाग क्लियर है? नहीं जी, हमारा तो क्लियर है, क्योंकि जेजेपी भी हमने यूज की है कुछ दिन के लिए। ठीक है। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में जो है इस्तीफा दिया था, क्या कोई फायदा इस चुनावों में मिलेगा? तो इतना कौन इन कांग्रेस ने दे दिया, इन्हें दे दिया चौटाला ने। ओ याद तो हमारा तो काम करना आज है। अच्छा। आदुपुर में तो किन की जाग जी, मतलब तकड़ी नाराजगी है बीजेपी। हाँ, बीजेपी का आग लगा दी मैं तो मेरा हाथ में। वो है कहीं ना कहीं देश का भविष्य है। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं के राजनीति की अब की बार तो बीजेपी की तो कोई फायदा नहीं। क्या माहौल चल रहा है आपके गांव माहौल में? ठीक चल रहा है जी, दोनों साइड कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हो गया। अच्छा। और ये जो जेजेपी और आईएनएलडी? ये नहीं, ये पिछड़े वर्ग में आ गई। जेजेपी और आईएनएलडी एक हो जाए तो फायदा मिलेगा। फेयर करंट आ सकता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। एक और मौसम की गर्मी और दूसरे और लोकसभा चुनावों की गर्मी, जिसके चलते हर प्रत्याशी जो है अपने हलके के अंदर लोकसभा एरिया के अंदर जा जाके वोटों की अपील कर रहा है और अपने हक में वोट डालने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है। हर संभव प्रयास कर रहा है कि हर प्रत्याशी जो है अपने लेवल पर अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार कर सके, अपने जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचा सके और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस कर सके कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी के कैंडिडेट की ही जीत हो। जिसके चलते आज फिलहाल हमारी टीम पहुंची है हिसार के नज़दीक पड़ने वाले मोटसरा गांव में, जहां पर लोगों के से बातचीत कर लेते हैं कि इनके गांव में जो है आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह का माहौल है। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुभाष जी, सुभाष रोहिवाल। आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर आपके गांव में किस तरीके का माहौल है? माहौल की बात तो ये जी, हमारा गांव तो पहले लगभग ही एक तरफा ही था कुलदीप बिश्नोई की तरफ। ठीक है। अब की बार कुछ मतलब रुझान है भी कुछ कांग्रेस का। अच्छा। हाँ, कुछ तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ आपका गांव पहले से था, लेकिन उनको टिकट ना मिलने की नाराजगी? हाँ बिल्कुल, यही वजह है। हाँ जी। ना मिलने की वजह से ये मान लो कांग्रेस को कुछ फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जब नाराज चल रहे थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके घर जाके उनको मनाए, उसके बावजूद क्या वो नाराजगी अभी भी बरकरार? वो देखो पब्लिक के अंदर तो है भी। अच्छा। खुद अगर कुलदीप जी होते यहाँ, हाँ। तो मान लो वोट उनको ज्यादा मिलते। अच्छा। हाँ, अभी उनकी गैर हाजिरी में तो कुछ उनको नुकसान होगा। अच्छा। बिल्कुल। बीजेपी ने तो कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके मन को भा रही है? बीजेपी से तो अभी दाब चुके लोग। ठीक है। हाँ, उससे तो कांग्रेस अच्छा है। और मैं तो 45 साल से लोकदलिया हूँ। अच्छा, लोकदल हो। बिल्कुल। तो लोकदल की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो आपको आज भी लोकदल के साथ? लोकदल की इतनी जो नीतियां आज जो गांव में जिसी को फायदा मिले उसी नीति से ही मिल रहे। किस तरीके का फायदा? कोई भी है, जो मान लो आज बुढ़ापा पेंशन ला लो, मेरे गांव में तो वाटर सप्लाई है। हाँ। सर ये जो काम है ना, सड़कें हैं, जो भी काम है गाँव का, वो चौधरी देवीलाल जी की देन है। अच्छा। हाँ, हम उसी को ही मानते हैं। आपने चौधरी देवीलाल का नाम लिया। हाँ जी। तो चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दावा जो है हर राजनीतिक पार्टी फिलहाल कर रही है। अगर बात करें रणजीत चौटाला की, वो भी ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल के असली वंशज हम हैं। अगर बात करें जेजेपी से जो दुष्यंत चौटाला है और उनकी माँ है, वो भी कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल के असली वंशज हम हैं। तो क्या कोई कंफ्यूजन है या आपका दिमाग क्लियर है? नहीं जी, हमारा तो क्लियर है, क्योंकि
जेजेपी भी हमने यूज की है कुछ दिन के लिए, ठीक है। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। और इससे तो हमें फायदा भी मिला है, चौटाला साहब से तो 1-2 नौकरियां भी घर में मिली है। अच्छा, हाँ, इन्हीं से फायदा मिला है और किसी से नहीं मिला। गांव को भी लगभग बीजेपी से तो 10 लड़के लगे, 10-15, हाँ हाँ, और किसी से भजनलाल जी से भी इस गांव में नहीं लगे। अच्छा। हाँ, चौटाला साहब से 1-2 हमारे लगे और नहीं लगे। अगर बात करें आज INLD का क्या स्टैंड है आपके गांव में? वो तो हमारे गांव में तो ज्यादा नहीं है। ठीक है। हाँ, हमारे गांव में तो 50 या 70-80 वोट है, उनमें से आधे ला लो, कुछ जेजेपी के हो जाएंगे, कुछ इन्होंने लगे, इस तरह का प्रोग्राम। हाँ जी, क्या माहौल है आपके गांव में? मैं तो जे बीजेपी ने कोने और किसी ने दे ली है। बीजेपी ने कौन दिया? के नाराजगी सारो ही है खोज जो देश ने गुलाम करना है क्या में? मैं को कहूँगा कि जवान ने खोजी और किसान ने खोजी और किने खोजी। अच्छा, बीजेपी ने कौन जा कत्तो की है अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में जो है इस्तीफा दिया था, क्या कोई फायदा इस चुनावों में मिलेगा? बार है तो इतना कोने भाई इन कांग्रेस ने दे दिया, इन्हें दे दिया चौटाला ने, ओ याद तो हमारा तो किस तो काम करना आज है। अच्छा, हाँ, आदुपुर में तो किन की जाग जी मतलब तकड़ी नाराजगी है बीजेपी। हाँ, बीजेपी का आग लगा जी मैं तो मेरा हाथ में 4 साल में खतर लग गया। 20 साल को सरकार ने 20 साल का लड़का इसने आर्मी को दिया देश के लिए, वो 4 साल वाली मिल गया। 4 साल के बाद में वो ही मजदूर तैयार है गाँव में, इसी का लड़का 4 साल खातर लगाए हुए जो कि कत्ती मेहनत करके ना बच्चों में जाए इनका भी सो ले भी 4 साल में तो वो सीखेगा इतने देर में घर भेज दे। हाँ जी। तो कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं, कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं के राजनीति जी अब की बार तो बीजेपी की तो कोई फायदा नहीं है। किस तरीके से? बीजेपी का गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं बची है। ठीक है। तो और गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आगे के लिए फ्यूचर के लिए लगता नहीं है हमें कि आगे होगी हमारे लिए। अगर बात करें मोदी की गारंटी और ये कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां लगा रहे हैं, नहीं, ये तो अभी पीछे भी देखने को नहीं मिला, ये चीजें नहीं मिला है हमें। अच्छा, तो आगे फ्यूचर के लिए भी इसके लिए बता नहीं सकते हम। आप अक्सर एग्जाम की तैयारियां करते होंगे लेकिन एकदम से पेपर लीक हो जाता है। नहीं, पेपर लीक का यही तो मेन इश्यूज आ रहे हैं ना। हाँ। कि अगर अभी पीछे डी ग्रुप से ही लगा लो। हाँ। बाकी डी ग्रुप से जितने एग्जाम दिए हैं उनमें से कम अब 5 या 10 बार तो मैंने खुद देख लिया है कि हर बार लीक हो रहे हैं एग्जाम। तो उन वजह से लग रहा है कि आगे कोई गवर्नमेंट मतलब फ्यूचर में हमारे लिए फायदा नहीं है बीजेपी से। तो इस बार किसी नए चेहरे को नए चेहरे को देखना चाहते हैं अब की बार भाई, वो चाहे कोई पार्टी से हो, उसके लिए हमारे लिए फ्यूचर का बेनिफिट होना चाहिए। तो अभी अगर बात करें गांव में कौन से पार्टी के कैंडिडेट आपसे मिलने आ चुके हैं? गांव में जेजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आ रही है और INLD भी, सारे आ रहे हैं। बट देखते हैं अभी आगे के लिए जो हमें बेस्ट लगेगी, हमारे लिए जो बेस्ट होगी हम उसी के लिए आगे तैयार हैं। किस तरीके की आप मतलब मन में सोच रखते हैं कि क्या क्या चीजें भविष्य में होनी चाहिए? भविष्य में यही है कि गांव को फायदा हो, हमारे शहर को फायदा हो और हमारे लिए खुद के लिए फ्यूचर में फायदा हो, हमारे गवर्नमेंट वैकेंसीज हो और कोई प्रकार की आगे दिक्कत ना आए हमें भी। जी, क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? माहौल ठीक चल रहा है जी, दोनों साइड कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हो गया। अच्छा, और ये जो जेजेपी और INLD ये नहीं, ये पिछड़े वर्ग में आ गई। पिछड़े वर्ग में आते हैं क्यों? हाँ, ये भी तो पीछे इन्होंने कर रखा है सिस्टम है किसानों का। हाँ। इसके चक्कर के अंदर ये। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब अभी आपके जो गांव के अंदर सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी आ रहे होंगे, आपको अपील भी कर रहे होंगे, कुछ घोषणाएं भी कर रहे होंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या इस बार कोई लालच में आने वाले हैं या इस बार मतदाता सियाना है? लालच में ऐसे है जी, मैं 40-45 साल हो गए, मेरी पेंशन बंदी, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। आप बीजेपी को वोट दोगे? और आपके गांव में अभी एक व्यक्ति बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को टिकट ना मिलने की वजह से बीजेपी से नाराजगी है। इधर तो कुलदीप बिश्नोई किस साइड में इशारा कर दे उस साइड में वोट पड़ेगी। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई यहाँ कोई डंडा भी खड़ा कर दे इसको वोट देने, वो डंडा ही जीतेगा जी। पक्की बात है? पक्की बात है। लेकिन जो उनकी नाराजगी थी, उनको टिकट नहीं मिली, उनके बेटे को जो है कहीं ना कहीं जो मंत्री पद देना था वो भी नहीं दिया, तो उसका कोई मन में है मलाल? नहीं, उसका हमको तो है नहीं जी। नहीं है? नहीं जी। और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि जो बिश्नोई परिवार है, अभी कुलदीप बिश्नोई और ये भव्य बिश्नोई, ये लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, इस तरीके की बातें निकल के आती है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सारी सच्चाई है जी। अच्छा, फिर भी आप कट्टर बिश्नोई परिवार के समर्थक हैं? हाँ जी। और अगर बात करें अभी पिछले किसान आंदोलन की, तो उस दौरान जो है अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में जो है कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया था और उसके बाद लोगों ने उन्हें दोबारा से भी जिताया था उपचुनाव में। तो क्या उस चीज का कोई फायदा मिलने वाला है इस लोकसभा चुनाव में INLD को?
एनएलडी मुश्किल है जी। नहीं है। नहीं। तो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विजयपाल। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपके गांव में क्या माहौल है? मेरे गांव में जी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। टक्कर है। अगर भारी देखा जाए तो कौन भारी पड़ने वाला दोनों में से? दोनों में बीजेपी है, बस 50 वोटों का फर्क है। 50 वोटों का फर्क है बस इतना फर्क। और अगर बात करें अभी कैंडिडेट के वोट हैं या पार्टी के वोट हैं? पार्टी के वोट है, कुछ कैंडिडेट के नहीं है। अगर रणजीत चौटाला की बात करें तो उनकी फेस वैल्यू आपके गांव में है या नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी की फेस वैल्यू के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी की फेस वैल्यू पर है। रणजीत सिंह पहली बार आए हैं। हाँ। और जयपुर का जेपी की अपनी वैल्यू पे है, ना कि पार्टी की है। अच्छा। 3 प्लान हो गए, यहीं से एमएलए के 2 बार चुनाव लड़ चुका है वो। हाँ। वो अपने वेस पे लड़ रहा है। आदमपुर हल्के में उसकी अपनी खुद की फेस वैल्यू है, ना कि पार्टी की है। और जेजेपी और एनएलडी की बात करें तो? जेजेपी एनएलडी पहले इनका उड़ता, तो कोई 10-20 वोटें दोनों की आती है, इतना वो नहीं रहा। अच्छा। हाँ। क्या वजह है? वजह तो इनका आप किसी भी परिवार में ही हो रहा है, तो अब गांव में फिर पब्लिक शाणी हो रही है। अच्छा। पारिवारिक वोट, क्या कह रहे हो? सुना का मैं थोड़ा जोर से बोलियो। ये आपके गांव में क्या माहौल है राजनीति का? हमारे गांव में ज्यादा वोट कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा। और हम तो इसके मान सम्मान के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, ये फाइल है दोनों पार्टी। अच्छा। मैं यही बताऊंगा, ये एक होंगे तो कोई दम होगा इनमें, नहीं तो मुश्किल है। अगर जेजेपी और एनएलडी एक हो जाए तो फायदा मिलेगा? फेयर करंट आ सकता है। अच्छा। हाँ, फिर ठीक हो जाएगा। अगर ये ऐसे रहे तो इनका कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, इनका कोई जीत नहीं होगा, आगे भी मुश्किल है। नहीं होगा तो लोग भी, हाँ जी, जब तक परिवार ही एक नहीं है तो बाकी लोग भी इनका साथ नहीं देंगे ना। अच्छा। परिवार में फूट है तो फिर आम पब्लिक क्या करे? ठीक है। और सेंटर में भी जो सरकार बननी है, क्या बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। कांग्रेस में अगर फूट चल रही है वो सही होगी तो मुकाबला होगा, नहीं तो वो भी बैक मार जाएगी। ठीक है। बीजेपी फिर आएगी, मोदी फिर। मैं यही कहूँ, हम तो उस पार्टी के नहीं है। तब आप बताओ क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? माहौल बीजेपी का और कांग्रेस का बराबर की टक्कर है। ठीक है। कहीं ना कहीं आदमपुर हल्के में आपका गांव आता है, तो कुलदीप बिश्नोई की वजह से बीजेपी की तरफ रुझान है या कोई और कारण है? बीजेपी की वजह से, कुलदीप बिश्नोई की वजह से। अच्छा। तो पीछे एक खबरें सुनने को मिली थी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उसके बाद फिर उनके कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब जाके उनको दिल्ली कोठी पे मना के हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो नाराजगी है या वो नाराजगी दूर होगी? नाराजगी तो देखो वो तो उनको ही पता है, लेकिन यहाँ जितने भी बीजेपी के वोटर हैं वो ज्यादातर लगाओ कुलदीप बिश्नोई की वजह से ही है जी। नहीं तो पछाड़ में आ जाती वो। तो पूरी बात आपने सुनी, जहां पर आदमपुर हल्का का ये मोटसरा गांव, जहां पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के हल्के का ये गांव है और लोगों के मन में कुलदीप बिश्नोई परिवार के लिए जो आस्था है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो माहौल है बीजेपी के हक में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें टक्कर की, तो कांग्रेस पार्टी की टक्कर इन गाँव वालों के अनुसार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। अब तो ये देखने वाली बात है कि 25 मई के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन, किस पार्टी के हक में जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है और नतीजों के दौरान किस राजनीतिक पार्टी को जीत का जो है मुकुट पहनाया जाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। पूरी बात आपने सुनी, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।